बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, अख्तियारात का तनाज़ा, उसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। सदीक जान साहब, कोई नया बेंच बन गया है, ये सारा मामला आप ही नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करें। लड़ाई जो है वो मजीद बढ़ने जा रही है। लड़ाई बढ़ गई है और अब तो लड़ाई मतलब बहुत ही मजीद एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, क्योंकि यही अफरीदी साहब जो है ना, वो मंसूर अली शाह साहब के हर आइनी इक़दाम को अपने गैर आइनी गैर कानूनी इंतज़ामी इख्तियार के ज़रिए उसका रास्ता रोक रहे हैं और उस पर हमलावर हो रहे हैं। यही अफरीदी साहब यानी अब कोई कसर नहीं छोड़ रहे इस निज़ाम को बचाने की और आइनी बेंचों को बचाने की, 26वीं आइनी तरमीम को बचाने की, अपना ओहदा बचाने की, और वो किसी भी हद तक अब जाने को तैयार हैं। ये जो अभी उन्होंने नया बेंच बनाया है, मेरे लिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अतर मिनल्लाह साहब की एंट्री। अतर मिनल्लाह साहब की एंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो जाहिर है उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें शाहिद वहीद साहब हैं जो बहुत ही लायक जज हैं, बहुत ही लायक जज हैं। लेकिन अतर मिनल्लाह साहब का ये है कि अतर मिनल्लाह साहब का अदलिया की आज़ादी के हवाले से बड़ा यानी ऐसा मौक़िफ़ है जिसका वो बारहा इजहार करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ऐसी जजमेंट्स दी जो कि पाकिस्तान में बड़ा उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। और फिर अतर मिनल्लाह साहब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अतर मिनल्लाह साहब की पिछले कोई 35-40 साल से दोस्ती है मंसूर अली शाह साहब के साथ भी और याही अफरीदी साहब के साथ भी। तो एक तरफ ये दोस्ती भी है, लेकिन वो अतर मिनल्लाह साहब ज़ाहिर दोस्तियों को नहीं देखते, वो आइन को, कानून को, अपने हलफ को देखते हैं। लेकिन ये है बड़ा उनके लिए एक मुश्किल मरहला, और लड़ाई जो है वो सोमवार से मजीद इसमें शिद्दत आ जाएगी। और एक तो आज जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक कॉज लिस्ट नहीं आई, यानी आज के लिए कि आज जुमे वाले दिन फैसला सुना रहे हैं मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बास साहब, या नहीं सुना रहे, या वो मंडे को सुनाते हैं। तो एक तो ये चीज़ देखनी होगी, और हो सकता है आज फैसला आ जाए, और वो फैसला क्या आता है ये देखना होगा, और वो जुडिशल ऑर्डर में क्या लिखते हैं। वो फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या वो जुडिशल वो चीफ जस्टिस को ये डायरेक्शन देते हैं कि क्योंकि आपने कन्वीन करनी है तो आप मंडे को 1 बजे कन्वीन करें फुल कोर्ट। तो फिर देखना यह है कि 1 बजे जो है, अब आप देखें ना कि 1 बजे इंटर कोर्ट अपील लगा दिया नजर अब्बास साहब वाली। अब अगर 1 बजे वो कह देते हैं कि आप सोमवार को बिठाएं बेंच, तो फुल कोर्ट बेंच नहीं फुल कोर्ट बिठाएं, तो फिर क्या होगा? यानी एक कमरे में फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट उसकी जारी करवाएंगे, वो एक में ये होगा, तो फिर क्या होगा? जजेस उसमें जाएंगे, कितने जजेस उसमें जाएंगे, कितने जजेस उसमें जाएंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है। और इसमें जो एक मामला है वो एक और है, और वो ये है कि जब ये उसी दिन 27 को मंडे को सुबह 9:30 बजे 26वीं आईनी तरमीम का केस भी है, वो आईनी बेंच के पास है। बिल्कुल ठीक है। तो एक बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अब जाहिर है जब आईनी बेंच के सामने जाएगा उस वक्त तक शायद जुडिशल ऑर्डर आ चुका हो एक मंसूर अली शाह साहब का। तो ये वो मामलात हैं, ये वो सूरत हाल है जिससे अदलिया में लड़ाई बढ़ेगी। मेरा ख्याल है कि याही अफरीदी साहब को अब चैन तो नहीं लेने देंगे, सुख का सांस तो मंसूर अली शाह साहब नहीं लेने देंगे। देखिए, लेकिन अगर ये तय किया गया होगा जुडिशल ऑर्डर है, ठीक है, मानते नहीं है फिर। देखिए, एक तो यह है कि अगर मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी साहब एक जुडिशल ऑर्डर देते हैं कि फुल कोर्ट आप बिठाएं 1 बजे सोमवार को, और याही अफरीदी साहब ये नहीं करते, तो ये भी तो हो सकता है कि दोबारा मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी साहब बैठ के और कंटेम्प्ट नोटिस कर दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। लड़ाई है ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस वकील जो हैं वो चीफ जस्टिस याही अफरीदी को कंटेम्प्ट नोटिस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो इंतजामी साइड पे उनका काम है ना कि उन्होंने फुल कोर्ट कन्वीन करनी है। एक है जुडिशल ऑर्डर जो कोर्ट में बैठ के और वो दे रहे हैं वकील अब्बासी साहब और मंसूर अली शाह साहब, एक है चीफ जस्टिस बंद कमरे में बैठ के इंतजामी साइड पे एक चीज को देख रहे हैं। तो वो जो इंतजामी चीज को देख रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट नोटिस उनको हो सकता है। और कहा भी सही कल मंसूर अली शाह साहब ने और वकील अब्बासी साहब ने कि हम कमेटी को, यानी कमेटी से मुराद के कमेटी के मेंबर्स को, यानी आईनी बेंच सरबराह इमरुद्दीन खान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इनको हम कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम चीज़ों को उस तरफ तसादुम की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते, इसलिए हम ये मामला गौर कर रहे हैं कि फुल कोर्ट को भेज दें ताकि फुल कोर्ट इस मामले को देखे डिसाइड करे। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मैं जो बता रहा था आपको कि हसनात मलिक साहब ने 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त की। एक उन्होंने ये किया, एक उन्होंने ये कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम का केस लगने से पहले 8-9 दिन में माहौल गरमा दिया, पूरे पाकिस्तान को चार्ज कर दिया है। चार्ज ऐसे कर दिया है कि उन्होंने पहले ये सारा जो याही अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे थे वो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया सब कुछ।
उन्होंने बता दिया कि याहिया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम को बचाने के लिए एक्टिव है। उन्होंने बता दिया कि याहिया अफरीदी साहब अमीनुद्दीन खान साहब के साथ खड़े हैं। उन्होंने बता दिया है कि याहिया अफरीदी साहब अपनी ज़ात के लिए और अपने ओहदे को बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, और उन्होंने ये सारा कुछ बता दिया। उन्होंने और बहुत कुछ ओपन कोर्ट में बैठ के जो ऑब्जर्वेशंस दी, वो ऑब्जर्वेशंस गले पड़ेंगी इन सारों के, वो बिल्कुल एक्सपोज कर रहे हैं इनको। तो एक उनकी ये कामयाबी है कि उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को एक्सपोज कर दिया है, एक उन्होंने जरा माहौल गरमा दिया है। जजेस जाहिर है ये अब लोगों की नजरें हैं जजेस के ऊपर। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने जो ये केस टेकअप किया, उसे 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाना पड़ गया अमीनुद्दीन खान साहब को, जमाल खान मंदोखेल साहब को और मोहम्मद अली मजहर साहब को। तो वो एक मामला हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और देखना यह है कि ये लड़ाई किस करवट बैठती है और कौन जीतता है। लेकिन एक है कि जीत का आपकी तारीफ क्या है जीत की, यानी अगर जीत की तारीफ यह है कि मंसूर अली शाह ने एक ऑर्डर दिया और इंटर कोर्ट अपील में वो ऑर्डर उड़ा दिया, तो याहिया साहब जीत गए। मेरे नज़दीक ये जीत नहीं है। मेरे नज़दीक जीत ये है, और उसमें याहिया अफरीदी, मैं समझता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब हार चुके हैं वो जंग, और मंसूर अली शाह साहब जीत चुके हैं कि पब्लिक में उन्होंने एक चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है याहिया अफरीदी साहब के हवाले से। अब याहिया अफरीदी साहब के पास एक है ऑप्शन कि वो अगर जुडिशल ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर फुल कोर्ट बना दे। लेकिन अब क्योंकि 6 जजेस की एंट्री हुई है इसमें, नए से मुराद दिया है कि जो पहले इस मामले से जुड़े हुए नहीं थे, जिसमें जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में बेंच बनाया गया, जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब भी हैं, हसन अजहर रिजवी साहब भी हैं, मुसरत हिलाली साहब भी हैं, शाहिद वहीद साहब भी हैं, अतम नज़र साहब भी हैं। अब ये बेंच क्या करेगा? अगर ये बेंच इंटर कोर्ट अपील मुस्तरद कर देता है तो क्या होगा? इंटर कोर्ट अपील अगर मुस्तरद कर देते हैं तो फिर तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, मंसूर अली शाह साहब जो ऑर्डर देंगे वो। तो बड़ी शदीद किस्म की एक मैं तो लड़ाई देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और मामला। अच्छा, ये जो लड़ाई शुरू हो गई है, ये जो सारी कैफियत बनी हुई है, डू यू सी कि ये 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे की तरफ ये मामला सारा जा सकता है? यानी इस नहज तक जा सकता है अदालत के जरिए, अगर फुल कोर्ट बन जाए और उसके बाद कोई इस तरह का फैसला आ जाए कि 26वीं तरमीम ही उड़ जाए, ना रहे आईनी अदालत और ना बांसुरी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा 26वीं आईनी तरमीम का उड़ना। उसकी वजह यह है ना कि देखिए इस वक्त जो है ना वो यानी 3-4 चीज़ें हैं ना। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम वो लाई है और वो बेनिफिशरी है इसकी। याहिया अफरीदी साहब को उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया, याहिया अफरीदी साहब इसके बेनिफिशरी हैं, अमीनुद्दीन खान साहब भी बेनिफिशरी हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब बेनिफिशरी हैं। अब मसला ये है कि सारा इख्तियार बेनिफिशरीज के पास है। यानी 26वीं आईनी तरमीम में ये कहा गया कि आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा जहाँ पे हुकूमत की अक्सरियत है और साथ टेक्निकली हुकूमत बनाएगी। हाँ, हुकूमत बनाएगी, और वो जो हुकूमत बेंच बनाएगी वही हुकूमत की तरमीम को देखेगी और अपनी वो जो पैदाइश हुई है, जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है ये बेंच, तो वो अपनी ही पैदाइश के प्रोसेस को देखेगी। ठीक है, उधर याहिया अफरीदी साहब है वो भी बेनिफिशरी है। तो इतना आसान तो नहीं है इसका खात्मा, लेकिन जितना माहौल गर्म हो रहा है तो ये जरूर नजर आता है कि अगर ये बहुत लंबी भी चल गई तो ये 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। अच्छा, ये अदालती महाज के ऊपर मामला वैसे हैं बड़े अजीब व गरीब, जब उसको आप आम आदमी के तौर पर देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ऐसे रिमार्क्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट इतनी बेवकूफ़त हो गई हुई है, वो नज़र आता है ना वहाँ के रिमार्क से। फिर हम देखें वो नए ज़रा एडिशनल जजेस आए, इमरान खान साहब का मामला 10 नंबर बेंच के सामने चला गया, जो साकिब बशीर साहब और बाकी भी जो साफी कवर करते हैं सारे, उन्होंने लिखा कि ऐसा पहले नहीं देखा गया। अभी 12 जजेस जो हैं, एडिशनल जजेस जो हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में तैनात हुए हैं। जो बिल्कुल वहाँ पे हमने देखा कि जो अटॉर्नी जनरल थे, एडवोकेट जनरल थे, वो गालबन शायद उनको जज लगा दिया गया। तो ये अजीबो गरीब एक है अदलिया का, वो जो एक लोग देखते थे कि इंसाफ का अदारा है और एक रेपुटेशन होती है, तो वो तो बड़ी डैमेज हो गई है। ये वापस कैसे आएगी? ये वापस आ जाएगी जब 26वीं आईनी तरमीम का चैप्टर क्लोज होगा। तो जितने जज भर्ती किए गए होंगे इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सब फारिग हो जाएंगे। तो ये 26वीं आईनी तरमीम देखिए फारिग तो होनी है, चाहे अदलिया के ज़रिए हो, चाहे जब पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, ये निज़ाम यानी हुकूमत गिरती है और नया इलेक्शन होता है, जो भी हुकूमत आएगी जो अवामी मैंडेट वाली आएगी वो 26वीं आईनी तरमीम उड़ाएगी। 26वीं आईनी तरमीम उड़नी तो है, सिर्फ बहस यह है कि कितने अरसे में उड़नी है, 4 महीने में उड़नी है, 6 महीने में उड़नी है, 8 महीने में उड़नी है, साल में उड़नी है। उड़ना तो है इसने 26वीं आईनी तरमीम में, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो कुछ अदलिया के साथ किया गया है, इस ज़रिए से अदालती मामलात और निज़ाम और पाकिस्तान चल नहीं सकता। वकला का बड़ा अहम रोल रहा है, वकला तंजीमों का हमने देखा, मुख्तलिफ बार जो हैं सामने आती हैं। इस मामले पे भी बलोचिस्तान से और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से जिस किस्म की आवाज़ें आई हैं,
वो उसको लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यानी हम मुल्क भर के अगर वकला तंजीमों की बात करें, मुख्तलिफ बार्स की बात करें, आप समझते हैं कि वकला का जो रोल माजी के अंदर रहा है, मुशर्रफ के दौर में रहा है, या उसके बाद भी वकला जिस तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर मुतहरिक होते रहे हैं, अब नहीं है? ये बात ठीक है, वकला ने बहुत मायूस किया है, वकला तंजीमों ने बहुत मायूस किया है, वकला के बड़े नामों ने बहुत मायूस किया है। देखें, अगर जो हुकूमती वकला हैं वो इस वक्त अगर उनको कहा जाता है कि आप हलचल करें, अभी तो ये निज़ाम कॉन्फिडेंट है ना कि याई अफरीदी साहब हमारे अपने बैठे हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हमारे अपने बैठे हैं, आमिर फारूक साहब अपने बैठे हैं, अली नीलम साहब अपनी बैठी हैं, जुडिशल कमीशन अपने हर जगह एक कंट्रोल है। अगर ऐसा ना होता तो इन्होंने वकीलों को कहना था और 500-600 वकील पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट के हाथे में हर समात के ऊपर, जबकि दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। तो ये है, वकला ने मायूस किया है और बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि वकला जिस हद तक तो ये भी तो है ना कि वो एक लालच का एक वो आ जाता है फैक्टर कि असं जज बन जाएंगे सानू की, ये भी लालच है, फिर जो प्लाट मिले हैं, फिर और चीज़ें हैं, बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत पैसा हुकूमती मामलात में भी, मतलब हर तरह से पैसा खिलाया जा रहा है और उसकी वजह से वकला तंजीमें हमें नज़र आया कि बहुत सी वकला तंजीमें जो है वो कंप्रोमाइज़ हैं, कमज़ोर हैं और कुछ बुज़दिली दिखा रही हैं, मैनेज हैं। तो ये इस वक्त है सूरत हाल वकला तंजीमों की। राइट। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, लड़ाई जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जारी है उसमें शिद्दत आ रही है, देखते हैं कि नताइज क्या निकलते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।